बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी उत्तराखंड के एक परिवार की है। यह एक सच्ची घटना है। आपसे विनती है, साखी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दें। यह घटना उत्तराखंड के एक सत्संगी परिवार की है, जो बाबा जी से बहुत प्यार करते थे और कहीं भी सत्संग या सेवा का हुक्म होता था तो उनके परिवार में से कोई ना कोई सदस्य ज़रूर जाता था। एक बार डेरे में सत्संग होना था। इस परिवार ने भी सत्संग के लिए डेरे जाने का प्लान किया। संगत जी, उन दिनों इनके शहर का माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा था, इसलिए परिवार के सभी सदस्य घर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते थे। परिवार के जो मुखिया थे, वो बाकी सदस्यों से बोले कि आप सभी डेरे जाओ, मैं यहीं रुककर घर की रखवाली करूँगा। लेकिन उनकी जो बेटी थी, वो लगभग 9 साल की थी। वो ज़िद पर अड़ गई कि पापा भी चलेंगे तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। वो बच्ची बाबा जी से बहुत लगाव रखती थी। जब वो ज़िद करने लगी कि सभी डेरे जाएंगे, तो उसके पापा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और अंदर कमरे में जाकर बाबा जी के स्वरूप के सामने अरदास करने लगी कि बाबा जी, हम सब आपके घर आ रहे हैं, अब हमारे घर आ जाना। ऐसी ही रात हो गई और वो सब सो गए। सुबह जब जाने का समय आया तो वो बच्ची फिर से ज़िद पर अड़ गई कि पापा भी जाएंगे, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बच्ची की ज़िद देखकर उसकी माँ कहने लगी, आप क्यों चिंता करते हैं, आप भी साथ चलिए, सद्गुरु अपने आप देख लेंगे। इसके बाद बच्ची के पापा ने एक पड़ोसी को बुलाया और उनको अपने जाने की बात बताई और कहने लगे कि हम 3-4 दिन में आ जाएंगे, तब तक आप हमारे घर का ध्यान रख लेना। पड़ोसी बोला, आप चिंता ना करो, हम आपके घर का ध्यान रख लेंगे। ये कहकर वो परिवार डेरे के लिए निकल पड़ा। उस दिन जब रात हो गई तो उनका पड़ोसी टहलते टहलते अपने घर के बाहर निकला और वह सोचने लगा कि देख कर आता हूँ उनके घर पर सब ठीक ठाक तो है। जैसे ही वह उनके घर की तरफ बढ़ा तो देखता है कि गेट के आगे एक सरदार जी कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं। तो उनके मन में आया कि वह परिवार वाले तो मुझसे कह कर गए थे कि घर का ध्यान रखना, फिर यह सरदार जी कौन है जो गेट के आगे बैठे हुए हैं। चलकर बात करता हूँ। जैसे ही सरदार जी के पास गया तो उनसे जाकर कहने लगा, भाई आप कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो सरदार जी कहने लगे कि मैं इस परिवार का काफ़ी करीबी रिश्तेदार हूँ। तो वह पड़ोसी कहने लगा कि मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। सरदार जी कहने लगे, मैं तो इनके घर अक्सर आता जाता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वह पड़ोसी इतनी बात सुनकर अपने घर की तरफ वापस चला गया और अपने मन में सोचने लगा कि यह कौन सा करीबी रिश्तेदार है। मुझे तो वह लोग ऐसा कुछ बताकर नहीं गए कि अपने किसी रिश्तेदार को बुला रहे हैं। ऐसे ही दूसरे दिन फिर वह सरदार जी के पास आया और कहने लगा कि भाई आप कुछ खाओगे पियोगे, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बताइए, मैं चाय पानी कुछ लेकर आता हूँ। इस पर सरदार जी कहने लगे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा घर पास में ही है, मैं खाना खाकर ही यहाँ आता हूँ। तो वह पड़ोसी फिर अपने घर की तरफ निकल गया। ऐसे ही 4 दिन गुजर गए थे और वह जो सरदार जी थे वह उनके गेट के आगे ही बैठे हुए थे। 4 दिन बाद वह परिवार अपने घर वापस आ गया। जब पड़ोसी को मालूम चला तो उनसे मिलने चला गया। जब वह पड़ोसी परिवार वालों से मिलने आया तो कहने लगा, आपका सफ़र कैसा रहा। परिवार वाले बोले, सतगुरु की कृपा से सब अच्छा रहा। फिर वो पूछने लगे कि आपने हमारे घर का ख्याल रखा था, कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो वह पड़ोसी हंसने लगा और कहने लगा, क्यों भाई, आप मेरा मजाक बना रहे हो, लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। मुझे भी कह कर गए थे कि मेरे घर का ध्यान रखना, और आप अपने किसी सरदार जी को भी घर पर छोड़ गए थे। वह सरदार जी 4 दिन गेट के आगे ही बैठे रहे थे। यह बात सुनकर उनके परिवार वाले हैरान हो गए
और सोच में पड़ गए कि ये पड़ोसी क्या बोल रहा है। वो बोले कि हम तो किसी को भी अपने घर नहीं छोड़कर गए, ना ही हम किसी को यह कहकर गए कि गेट के आगे बैठना, तो आप ये सब कैसे कह सकते हैं। तो वह पड़ोसी कहने लगा, भाई मुझे नहीं पता, वह सरदार जी 4 दिन आपके गेट के आगे ही बैठे रहे थे। यह बात कह के वह पड़ोसी अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने घर वापस चला गया तो वह छोटी सी बच्ची अपने पापा से कहने लगी कि पापा, वह बाबा जी होंगे। जब आप हमारे साथ डेरे नहीं जा रहे थे तो मैंने बाबा जी के आगे जाकर प्रार्थना की कि बाबा जी, हम आपके घर आ रहे हैं तो आप हमारे घर आ जाना। बच्चे की ये बात सुनकर उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए और बाबा जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संगत जी, जब हमें एक पूर्ण सद्गुरु की शरण मिल गई है, फिर भी हम चिंता क्यों करते हैं। सब कुछ उस मालिक पर छोड़कर अपने अच्छे कर्म करते चलो, मालिक अपने आप सब देख लेंगे। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।